वेलकम टू चैनल बी टॉप क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 10th साइंस चैप्टर 7 है आपका, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। हिंदी में बोले तो जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आज मैंने उसका ये पार्ट सेकंड एंड फर्स्ट था उसमें कंप्लीट कर दिया है। एंड यहाँ पर बचा क्या है, इसमें रह गए मानव जनन तंत्र एवं मानव का नर जनन तंत्र और मानव का मादा जनन तंत्र। ठीक है, ये दोनों को वर्णन करना है, मैं विस्तार से करने वाला हूँ इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये रह गए इस वीडियो में बताने के लिए वैसेक्टोमी किसे कहते हैं और ट्यूबेक्टोमी। देखो, जब नर की शुक्र वाहिनी को धागे से बांध दिया जाता है अथवा काट दिया जाता है तो इस क्रिया को वैसेक्टोमी कहते हैं। और ट्यूबेक्टोमी जब मादा की अंड वाहिनी को धागे से बांध दिया जाता है अथवा काट दिया जाता है तो इसे ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। ठीक है, वैसे ये दोनों आने के चांस 2022 में आए थे। ठीक है ना, अदल होता है प्रश्न 1 नंबर के। तो फ्रेंड से आप कर लेना है, ये मैंने इसे बता दिया। तो करते हैं स्टार्ट। जो हमारा पहला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर जो 12 है मानव। इससे पहले मैंने करा दिए वीडियो में, लिंक डाल दूँगा। ठीक है, इन्हें आप देख सकते हो आगे जाके। देखो प्रश्न नंबर 12 है, मानव के नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। ठीक है, तो नर जनन तंत्र देखो किसे कहते हैं, इतना भी आ जाएगा तो 1 या 2 नंबर का आ सकता है, छोटा सा। ये नहीं है पूरा आता है, पूरा आता है, छोटे छोटे भाग आते हैं पेपर में, ये ध्यान रखना है आपको। जो मोस्ट है, जनन कोशिका शुक्राणु उत्पादित करने वाले अंग एवं जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान पर पहुंचाने वाले अंग संयुक्त रूप से जनन तंत्र बनाते हैं। ठीक है, नर जनन कोशिका अथवा शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। ठीक है, जो नर जनन कोशिका होती है जिसे हम शुक्राणु कहते हैं, उसका जो निर्माण होता है कहाँ पर होता है, वृषण में होता है। यह उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। अब आप बोलोगे कि उदर गुहा मतलब कि जो वृषण है वो उदर गुहा के बाहर शरीर से बाहर क्यों स्थित होते हैं, इसका एक रीजन है, हम आगे बताने वाले। मतलब इसका कारण है आगे नहीं, इसका रीजन क्या है कि शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक तापमान शरीर के तापमान से कम होने की आवश्यकता। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के उत्पादन एवं श्रवण में वृषण की भूमिका होती है। शुक्राणु उत्पादन के नियंत्रण के अतिरिक्त टेस्टोस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन उत्पाद क्या कार्य करता है, तो एक लड़कों में यौन आरंभ प्रेरित करता है, और क्या है लड़कों में, ये तो वही है, यौनावस्था के लक्षणों का भी नियंत्रण करता है। उत्पादित शुक्राणुओं का विमोचन शुक्रवाहिकाओं द्वारा होता है। ये शुक्रवाहिकाएँ मूत्राशय से आने वाली नली से जुड़कर एक संयुक्त नली बनाती हैं। अतः मूत्रमार्ग शुक्राणु एवं मूत्र दोनों के प्रवाह का उभय मार्ग है। प्रोस्टेट तथा शुक्राशय अपने स्राव शुक्रवाहिका में डालते हैं, जिससे शुक्राणु एक तरल माध्यम में आ जाते हैं। इसके कारण इनका स्थानांतरण सरलता से होता है। साथ ही ये स्राव उन्हें पोषण भी प्रदान करता है। ये स्राव उन्हें क्या करता है, पोषण भी प्रदान करता है। शुक्राणु सूक्ष्म संरचना है जिसमें मुख्यतः अनुवांशिक पदार्थ होते हैं तथा एक लंबी पूंछ होती है जो मादा जनन कोशिका की ओर तैरने में सहायता करती है। ठीक है, ये आपको डायग्राम बनना। ठीक है, एंड ये 2024 में फ्रेंड्स दोनों के दोनों पूछेंगे। ठीक है, मानव का नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र, इनमें से एक बनाना था। 4 नंबर का आया था, ये कितने का ये मेरा ध्यान नहीं है, बट ये आया था तो वेरी वेरी मोस्ट है, इन्हें आप करना ही करना है। ठीक है, आपकी बुक में ही है। अब प्रश्न नंबर 13 है, मानव का मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। देखो, मादा जनन कोशिकाओं अथवा अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है। यह कुछ हार्मोन भी उत्पादित करता है। लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंड होते हैं। ठीक है, यौवनारंभ के समय से कुछ परिपक्व होने लगते हैं। 2 में से 1 अंडाशय द्वारा प्रत्येक माह एक अंड परिपक्व होता है। महीन अंडवाहिका अथवा फेलोपियन ट्यूब द्वारा यह अंड कोशिका गर्भाशय तक ले जाते हैं। दोनों अंडवाहिका संयुक्त होकर एक लचीली थैलेनुमा संरचना का निर्माण करती है, जिससे गर्भाशय कहते हैं। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। ये इसका डायग्राम है। ठीक है फ्रेंड, तो ये भी 2024 में आया था, आपको मालूम हो तो। ठीक है, तो ये आपको बनाना आना चाहिए। ये क्या है, अंडवाहिका है, फ्लोपियन ट्यूब, अंडाशय, गर्भाशय, ग्रीवा, योनि एंड। ठीक है फ्रेंड, यहाँ से तो हो गई पुराने पैटर्न पर। ठीक है ना,
अगर आपको न्यू पैटर्न पर चाहिए तो ये न्यू पैटर्न पर आ गया मानव का जो नर जनन तंत्र है, ठीक है, उसके बारे में। पहला है वृषण, इसमें एक टॉपिक बाई टॉपिक लिया, जैसे वृषण किसे कहें। मानव में 2 वृषण होते हैं, इनका रंग गुलाबी होता है तथा आकृति में अंडाकार होते हैं। दोनों वृषण उदर गुहा के बाहर थैली में स्थित होते हैं। वही है जो मैंने अभी बताया, ठीक है, पहले वाला, कुछ डिफरेंट नहीं, बस यहाँ पे इसमें एक पॉइंट लगाया है वृषण है। फिर दूसरा पॉइंट इसमें शुक्रवाहिनी कर दी है, ठीक है। तो वृषण में उत्पादित शुक्राणुओं का मोचन शुक्रवाहिनियों के द्वारा प्रत्येक ओर की अधुरक से एक लंबी शुक्रवाहिनी निकलती है। मतलब वही है, सेम टू सेम। मूत्र मार्ग हो गया, सेशन हो गया। इसमें डिफरेंट क्या है, कुछ नहीं। इसमें डिफरेंट ये 2 हैं, ठीक है, इन्हें कर लेना आप। इन्हें मैं बता देता हूँ साथ ही साथ में। शुक्राशय भैया है मूत्राशय के पश्च सतह एवं मलाशय के मध्य स्थित होता है। यह शुक्र तरल बनाता है जो शुक्राणुओं को ले जाने के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य करता है। शुक्रवाह के भीतर शुक्राणु निष्क्रिय बने रहते हैं। इस तरल के साथ मिलने पर ये सक्रिय हो जाते हैं। शुक्राशय अपने तरल को शुक्रवाहिनी में स्थानांतरित करता है। और प्रोस्टेट ग्रंथि, ये मानव के नर जनन तंत्र की वर्णन हो रहा है, ठीक है ना। अभी यह मूत्र मार्ग के आधार भाग पर स्थित होती है। यह मूत्र मार्ग में एक क्षारीय स्राव छोड़ती है जो मूत्र की अम्लीयता को उदासीन कर शुक्राणुओं की सुरक्षा प्रदान करती है। अब पेपर में आया आपको, प्रोस्टेट ग्रंथि की भूमिका वर्णन कीजिए। यह प्रोस्टेट ग्रंथि हमारे जो नर जनन तंत्र है उसमें क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों आवश्यक है, तो आप क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, यहाँ से लिख लेना, ठीक है। यहाँ तक आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, 100% की गारंटी मेरी है। अब फ्रेंड्स आपका प्रश्न नंबर 13 है, उसी का न्यू पैटर्न पे मादा जो जनन तंत्र है ना उसका बनाना। तो इसका भी इसके में भी वही आता है, अंडाशय कैसे करते हैं, एक टॉपिक। तो मादा स्त्रियों में अंडाशय की संख्या 2 होती है, ठीक है। इसकी आकृति बादाम के समान होती है। ये उधर गुहा के वृक्क के नीचे पृष्ठ भाग में स्थित होते हैं। अंडाशयों के अंड जनन प्रक्रिया द्वारा अंडे बनते हैं। वो ये सेम टू सेम, कुछ डिफरेंट नहीं इसमें। अंडवाहिनी, प्रत्येक अंडाशय के समीप एक पतली नली अंडवाहिनी होती है। प्रत्येक अंडवाहिनी के सामने वाला सिरा कीपाकार होता है। यह अंडाशय से निकले अंडों को अपने में ले लेता है। अंडवाहिनी की भित्ति कुंचलसीन व रोमयुक्त होती है, ठीक है। इसमें कुछ डिफरेंट नहीं है, गर्भाशय भी हो गया। बस इसमें क्या है, अब इन दोनों को करना, इन्हें मैं बता देता हूँ, ठीक है। पहले तो हम गर्भाशय क्या है। देखो, गर्भाशय एक मांसल संरचना है जिसका ऊपरी भाग चौड़ा तथा निचला भाग संकरा होता है। दोनों ओर की अंडवाहिनियाँ गर्भाशय के चौड़े भाग के ऊपर की ओर खुलती हैं। निशेष अंड गर्भाशय की भीतरी भित्ति में निर्मित सूक्ष्मांकुरों में रोपित होता है तथा शिशु के जन्म तक भ्रूण का विकास इसी में होता है। अब योनि, गर्भाशय का निचला भाग एक संकरी एवं लचीली मांसल नलिका में खुलता है जिसे योनि कहते हैं। मैथुन के समय पुरुष का वीर्य इसी नलिका में स्खलित होता है और गर्भाशय मुखिका से होते हुए शुक्राणु फ्लोपियन नलिका में पहुंचता है, ठीक है ना। यही तो इतना ही इसमें वो न्यू पैटर्न पे। तो फ्रेंड आप पुराने पैटर्न पे करो, मैंने पहले बताया था। पुराना पैटर्न का पूरा बताया है, न्यू पैटर्न का जो अलग अलग डिफरेंट आया है वो बता दी, ठीक है। एंड फ्रेंड मैं बता दूं, दोनों ही सेम टू सेम, कुछ डिफरेंट नहीं है, बट डिफरेंस इतना है उसमें एक तरफ से कर दिया है, उसमें एक वो लिया है, ठीक है, पॉइंट। जैसे अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि सब एक कर लिया है और कुछ नहीं है। अगर पूरी मार्क सही चाहिए आपको तो इसे कर सकते हो, नहीं वैसे उसे कर लेना, एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। एंड फ्रेंड बायोलॉजी के प्रत्येक डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए, मैं बार बार कहता हूँ आपसे, ठीक है ना। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल वेट करते रहें। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।